Good morning students, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSGM IC Blari. Today we are going to study a new chapter in civics, that is Indian Society. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो मैंने जैसे पहले बोला सिविक्स की होने वाली है। सिविक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स क्लास 6 में आकर पहली बार पढ़ते हैं। उससे पहले सोशल स्टडीज़ तो एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं लेकिन सिविक्स नहीं पढ़ते। तो सिविक्स जो सब्जेक्ट है वो किस चीज़ पर फोकस करता है? सिविक्स जो सब्जेक्ट है, सिविक्स सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा फोकस जो किया जाता है किसी भी एक कंट्री के, किसी भी एक देश के सिटीजन्स के ऊपर फोकस किया जाता है। सिटीजन्स होते हैं नागरिक। उस देश के सिटीजन्स कैसे हैं, उनका रहना सहना कैसा है, खाना पीना कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, और या फिर अगर हम बात करें तो उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या उनके कर्तव्य हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, इस सब को हम किस में पढ़ते हैं? हमारे सिविक्स के सेक्शन में पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे आज के चैप्टर की, जो हमारा सिविक्स का पहला चैप्टर है लेकिन आपकी बुक का क्या है 16 चैप्टर है, उस जिसका नाम है इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी के बारे में जब हम बात करेंगे तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय समाज के बारे में। इंडियन सोसाइटी को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो मैं लिखूंगा भारतीय समाज। अब हम जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं भारतीय समाज, जिसे हम कह रहे हैं इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी, इंडियन वर्ड का मीनिंग तो हमें पता है, लेकिन सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी कहा जाता है बहुत सारे लोगों का ग्रुप जो एक साथ रहता है, एक सारे कस्टम्स होते हैं और जिनका लाइफ स्टाइल भी एक जैसा होता है। उन्हें क्या कहा जाता है? सोसाइटी कहा जाता है। तो सोसाइटी को क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर शेयरिंग कस्टम्स। बहुत सारे लोग जो एक साथ रहते हैं और कस्टम्स उनके कैसे होते हैं? मिलते जुलते होते हैं। उन्हें हम क्या कह देते हैं? सोसाइटी। अब सोसाइटी कैसे बनती है, किसी देश के लोगों को सोसाइटी में कैसे बांटा जाता है, उनके कुछ बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे देखो, हम जहाँ पर रहते हैं हम किसकी पूजा करते हैं? तो जैसे हिंदू धर्म के लोग अलग कहा जाता है ना, मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये हिंदू समाज के लोग हैं। तो समाज क्या हो गया? सोसाइटी हो गया, क्योंकि उनका धर्म क्या है? एक है। और जिन लोगों का रहना सहना एक होता है वो भी एक तरीके से समाज हो जाता है। तो आज हम हमारे चैप्टर में कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, जो पॉइंट्स आपको आपके सामने दिख रहे होंगे, जिन जिन के पॉइंट के बेस पे हम सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। जैसे रिलीजन, धर्म कैसा है, लैंग्वेज, भाषाएं कैसे बोलते हैं लोग, इसके अलावा कपड़े कैसे पहनते हैं, उसके अलावा खाना कैसा खाते हैं, त्योहार कौन कौन से मनाते हैं, और म्यूजिक, संगीत किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम रिलीजन की। अगर हम हमारे देश की बात करें, जो हमारे देश का नाम है इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 8 मेजर रिलीजन्स क्या हैं? 8 मेजर रिलीजन्स। मेजर का मतलब मुख्य। 8 रिलीजन है। 8 रिलीजन का में जो सबसे ज़्यादा लोग हमारे देश में रहते हैं वो रहते हैं हिंदू धर्म के। सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग रहते हैं हमारे देश में? सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो हिंदू धर्म के रहते हैं। दूसरे नंबर पे इस्लाम, तीसरे नंबर पे सिख, चौथे नंबर पे क्रिश्चियंस, ठीक है बच्चों। 5वें नंबर, फिर उसके बाद आते हैं जैसे जैन हैं, जैनिज्म एक धर्म है। उसके बाद एक बुद्धिज्म रिलीजन है जो हमारे देश में काफ़ी पॉपुलर है। और उसके बाद जो रिलीजन है वो आपका ज्यूज़ हैं। और लास्ट में आता है पारसी। ये 8 रिलीजन
मेनली हमारे देश में है। हमारे देश की पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 130 करोड़, अप्रॉक्स 130 करोड़ अप्रॉक्स, लगभग 130 से 135 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। आपने नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्हें बोलता भी देखा होगा कि सब मेरे 125 करोड़ देशवासियों, 125 मतलब वो 125 करोड़ बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन हमारी बढ़ती चली जा रही है, तो वो पॉपुलेशन लगभग 130 करोड़ से आज की तारीख में हमारे देश की ऊपर ही है। तो ये 8 मेजर रिलीजन हैं, जिनमें सबसे पुराना रिलीजन जो है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म को क्या माना जाता है? ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। इसे दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। जब से दुनिया चलती आ रही है तब से ये धर्म भी है। कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि ये धर्म कितना पुराना है। मानव के, देखिए हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ते थे? हमने हिस्ट्री पढ़ी थी शुरुआत में, जब हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करी थी तो हिस्ट्री पढ़ी थी। हिस्ट्री में जो हमने सबसे पहली सभ्यता पढ़ी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे भी हिंदू गॉड्स थे। वैदिक कल्चर पढ़ा, वहाँ पर भी हिंदू गॉड्स थे। तो ये कितने हजारों साल पहले से ये सब चलता आ रहा है। और उसके बाद जो धर्म आता है इस्लाम, इस्लाम लगभग अभी 1400-1500 साल पुराना धर्म है। प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन्होंने इस धर्म का स्टार्ट किया था। और इसी के ये हमारे 8 मेजर रिलीजन हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं। ठीक है, रिलीजन के बाद अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, लैंग्वेज को क्या कहते हैं हिंदी में? भाषाएं। भाषाएं बच्चों, वैसे तो हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। हजारों अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, हर 100 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है। लेकिन जो हमारे देश का संविधान है, संविधान को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये सोचेंगे कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं संविधान। संविधान ज़्यादा कुछ नहीं है, आप ये समझ लीजिए एक किताब है, एक ऐसी किताब जिसमें सारे रूल्स दे रखे हैं, सारे रेगुलेशंस दे रखे हैं कि हमारा देश कैसे चलेगा, किन चीज़ों को हम मानेंगे, किन चीज़ों को हम नहीं मानेंगे, वो सब एक किताब में है। वो उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मानता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितनी लैंग्वेज मानता है? 22 भाषाएं ऐसी हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मानता है कि ये हमारे देश की भाषाएं हैं। वैसे ये नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहेगा कि ये वाली भाषा बोलोगे तो हम तुम्हें रोक लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन 22 लैंग्वेज में ऑफिशियल वर्क हो सकता है, कागजी काम हो सकता है, जिनमें हमारी सबसे मेन है हिंदी। हिंदी के अलावा बंगाली, गुजराती, असमी, कन्नड़ा, कश्मीरी भाषा, ठीक है, मलयालम भाषा, मणिपुरी, मराठी, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, इसके अलावा आपकी नेपाली है, तेलुगु है, उर्दू है, बोडो है, मैथाली है, डोगरी है। ये ऐसे ही करके लगभग 22 भाषाएं हैं। 1-2 भाषा शायद रह भी गई हूँ। ये 22 भाषाएं हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। इन 22 भाषाओं में ऑफिशियल वर्क हो सकता है, कागजी काम हो सकता है। हमने बात करी रिलीजन के बारे में, 8 मेजर रिलीजन के बारे में बात करी, 22 मेजर लैंग्वेज के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं फेस्टिवल के बारे में। फेस्टिवल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? त्योहार। हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, नहीं मनाए जाते हैं। जैसे हिंदुओं का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा होता है? दिवाली या होली। दिवाली होता है, होली होता है, ठीक है, विजयदशमी हो गया। हिंदुओं के कुछ मेजर फेस्टिवल होते हैं। इसके अलावा अगर हम मुस्लिम में बात करें तो ईद हमारे देश में बड़े अच्छे से मनाई जाती है, साल में 2 बार ईद आती है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर सिख की बात करें तो वो मनाते हैं लोहरी। क्रिश्चियन की बात करें तो क्रिश्चियन का जो फेस्टिवल है वो है क्रिसमस। और क्रिसमस होता है आपका 25 दिसंबर, जिसे आप बड़ा दिन भी कहते हैं। और क्रिसमस को कैसे विश करते हैं? आप बोलते हैं मैरी क्रिसमस। सब में बोलते हैं हैप्पी दिवाली या हैप्पी होली, हैप्पी विजयदशमी, हैप्पी ईद, लेकिन यहाँ बोलते हैं मैरी क्रिसमस। तो हमने
त्योहारों के बारे में बात की, बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं राष्ट्रीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार बोले तो नेशनल फेस्टिवल। ये नेशनल फेस्टिवल जो होते हैं ये इस देश में रहने वाले हर एक सिटीजन का, सिटीजन का मतलब होता है जिस देश में रहने वाला नागरिक। देखो हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया का हमारे पास आधार कार्ड है, वोट कहाँ डालते हैं इंडिया में, सरकार कहाँ की बनाते हैं इंडिया की, ठीक है। तो हम इंडिया के क्या कहलाएंगे, नागरिक कहलाएंगे, और नागरिक को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सिटीजन बोला जाता है। तो अगर हमारे देश के जो नेशनल फेस्टिवल हैं वो हमारे देश के 3 नेशनल फेस्टिवल हैं जो इस देश के हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, उसे ये फेस्टिवल मानने चाहिए। और ये हर किसी के लिए फेस्टिवल है। इन फेस्टिवल से कोई भी जाति जुड़ी हुई नहीं है, कोई भी धर्म जुड़ा हुआ नहीं है। इन सब फेस्टिवल से अगर कुछ जुड़ा हुआ है तो वो है हमारी राष्ट्रीयता, हमारी राष्ट्रीय एकता और हमारी राष्ट्रीय अखंडता। तो ये 3 जो नेशनल फेस्टिवल हैं, एक तो है आपका इंडिपेंडेंस डे। क्या है, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 15 अगस्त। दूसरे नंबर पे आता है आपका रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। और तीसरा जो हमारा मेन फेस्टिवल है वो है गांधी जयंती, और ये कब सेलिब्रेट होती है, 2 अक्टूबर। ठीक है बच्चों, इंडिपेंडेंस डे हमारा देश आज़ाद हुआ था कब, 15 अगस्त 1947, तो तब से इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे हैं। रिपब्लिक डे क्या होता है, जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था और उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या कर दिया था, इम्प्लीमेंट कर दिया था। उस कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमने लागू कर दिया था तो उस दिन से हम क्या मनाते आ रहे हैं, उस दिन से मनाते आ रहे हैं हम रिपब्लिक डे। और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू करा था, 26 जनवरी 1950। उसके बाद आती है गांधी जयंती। गांधी जयंती हमारे देश के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं श्री महात्मा गांधी जी, उनका जिस दिन जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, उस दिन को हम गांधी जयंती के रूप में मानते हैं। तो ये हुई हमारे फेस्टिवल्स की बात। इसके अलावा आता है क्लोथिंग मतलब आप जो कपड़े पहनते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे देश की जो कपड़े जो पहने जाते हैं वो अलग अलग रंगों के, रंग बिरंगे, और ज़्यादातर ट्रेडिशनल क्लॉथ पहने जाते हैं। कैसे क्लॉथ पहने जाते हैं, ट्रेडिशनल क्लॉथ पहने जाते हैं। आजकल जो हम जीन्स वगैरह जो पहनते हैं, जीन्स टी शर्ट, ये हमारे देश के ट्रेडिशनल क्लॉथिंग नहीं है। जो हमारे देश की जो ट्रेडिशनल क्लॉथिंग है, जैसे साड़ी, लहंगा, कुर्ता पजामा, ये सब क्या हैं, हमारे देश की ट्रेडिशनल, कुर्ता पजामा हो गया, ये सब हमारे देश के ट्रेडिशनल क्लॉथिंग है। मतलब जो बहुत समय से चलते आ रहे हैं, ये हमारे देश की स्पेशलिटी है। और आजकल हमारी जो क्लॉथिंग है, जैसे साड़ी है, विदेशों में भी लोग साड़ियाँ पहनने लगी हैं, विदेशों में औरतें साड़ियाँ पहनने लगी हैं, और हमारे यहाँ के कुर्ता पजामा पूरी दुनिया में पहने जाते हैं, जो हम यहाँ पर पहनते थे। तो धीरे धीरे हमारी जो क्लॉथिंग है काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। दूसरों से हमने क्या लिया, जीन्स ली, टी शर्ट ली, और दुनिया हमसे क्या ले रही है, ये हमारी क्लॉथिंग को अपना रही है धीरे धीरे। ठीक है, ये हुई हमारी ट्रेडिशनल क्लॉथिंग की बात। अब हम बात करेंगे फूड मतलब खाना। इंडिया का जो फूड माना जाता है वो माना जाता है स्पाइस से भरा हुआ, मतलब तीखा खाना, ज़्यादा मिर्ची वाला, ज़्यादा मसालों वाला। अंग्रेज यहाँ क्या करने आए थे, अंग्रेज जो हमारे देश में आए थे वो मसालों का व्यापार करने आए थे। यहाँ से मसाले लेकर जाते थे और यूरोप में जाकर बेच देते थे।
तो स्पाइस, हमारे देश के जो मसाले हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं और हमारे देश का जो खाना है, सभी खाने ज़्यादातर जो तीखे खाने हैं वो विदेशों में भी काफ़ी पॉपुलर हैं। इंडियन फूड को क्या माना जाता है? ए फूड दैट इज़ रिच इन स्पाइसेस। हमारे यहाँ के खाने में मसाला काफ़ी अच्छे से डाला जाता है और काफ़ी डाला जाता है। अब हम बात करें हमारे म्यूज़िक के बारे में, तो म्यूज़िक भी हमारे देश में काफ़ी तरीके का होता है, जैसे डिवोशनल म्यूज़िक। डिवोशनल म्यूज़िक से मतलब है मेरा कि जो भक्ति संगीत होता है, कबीर के दोहे आजकल आप सुनते होंगे, ठीक है। इसके अलावा कव्वाली है, गज़ल है, और हमारे यहाँ का बहुत सारा म्यूज़िक के अलावा डांस भी हमारे यहाँ अलग अलग तरीके का होता है। एक होता है फोक डांस, एक होता है क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस में 6 क्लासिकल डांस बहुत फेमस हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक और ओडिसी। लेकिन अगर मैं फोल्क डांस की बात करूं तो फोल्क डांस पूरे देश का नहीं होता, वो किसी एक रीजन का होता है, जैसे भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ का माना जाता है? पंजाब का। इसके अलावा गरबा, गुजरात में काफ़ी होता है गरबा, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में हमने किस किस के बारे में बात करी? रिलीजन के बारे में बात करी, लैंग्वेज के बारे में बात करी हमने फेस्टिवल्स के बारे में, और हमने क्लोथिंग के बारे में बात करी, फूड और म्यूजिक के बारे में हमने बात करी। तो हमने इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ समझ में आई होंगी और आप सोसाइटी का मीनिंग समझोगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।